बापूजी कहा जाता है हाथ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, लेकिन मैं बार बार आप सभी से कहा करती हूँ खाली हाथ आए तो जरूर है, लेकिन खाली हाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आप लोग से यही बात कहा करती हूँ, एक बार विचार कीजिए कि आखिर आप इस धरा धाम पे क्यों आए हैं, क्या कारण है। आप यदि किसी वाहन में बाबूजी यहाँ से बैठ कर यदि बलिया ही जाना हो, सहतवार ही जाना हो, या आपको रेवती बाजार में जाना ही होता है, तो कोई ना कोई उसके पीछे प्रयोजन होता है। बिना कारण के लोग तो जाते ही नहीं है, लेकिन माई बाप यहाँ पे आने का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है, हम लोग इसके बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप में और जानवर में माई बाप, मनुष्य एवं जानवर में ज्यादा का अंतर नहीं है। जो लोग बाबूजी जन्म लेने के बाद खूब ठाट बाट से खाते पीते हैं, उसके बाद से विवाह हुआ, परिवार बसाते हैं, और परिवार बसाने के बाद माई बाप एक दिन समय आता है इस धरा धाम को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर क्यों आए थे, ये काम तो हमारे पशु ही करते हैं, जन्म लेते हैं, भोग विलास करके वो भी अपने बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे का लालन पालन करते हैं, और एक दिन इस धरा धाम से छोड़ कर इस धरा धाम को चले जाते हैं। फिर उनमें आप में अंतर क्या है, अगर वो जाएंगे तो पूरा उनको इस धरा धाम पे आना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे माई बाप तो अपने कर्म को यदि हम बना करके जाते हैं, पुण्य रूपी कर्म की कमाई करके जाते हैं, तो पुनः इस धरती पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं निवेदन किया करती हूँ सदैव अपनी कथा के माध्यम से, जहाँ भी मेरी कथा होती है यहाँ पे तो लगभग हमारे भैया लोग भी आ रहे हैं और हमारी दीदियाँ लोग आई हुई हैं। अक्सर ऐसी कथाओं में देखा जाता है जितनी जनसंख्या हमारे प्रिय माता पिताओं की होती है बाबूजी, उतनी जनसंख्या हमारे नौजवान भाइयों की नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती है, यही कारण है कि आज के डेट में वही बालक बड़े होकर के जो सत्संग का पान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का कदर करने वाले नहीं। आओ भाई बाकी ना जी हंसे मोबाइल है, कहाँ से माई कहाँ से बाबूजी, तो समझिए जो अपने माता पिता का ही कदर नहीं करेंगे वो गैरों का भला क्या ही जज करने वाले हैं। सब बातों को मिला करके यही बात कहूँगी, जहाँ भी रहिए जैसे भी रहिए जो करेंगे सो मिलेगा। यहाँ पे कथा सुन रही है ना माई, इस कथा का फल आपको व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये भजन आप लोग सुनी होगी, आइए इसी भजन को श्रवण करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और आज की बहुत सुंदर कथा भी है, इसलिए आप लोग तन मन से कथा का रसपान करेंगी, और इच्छा हो तो धन से इस यज्ञ में आप लोग सहयोग भी करेंगे। करम क्या ना, हाँ सभी लोग तालियों के साथ कहना है। सुनी भी होगी, वैसे तो लोग कहते हैं फिल्मी गाना है, लेकिन फिल्मी गाना में भी कुछ सीखने को मिलता है ना। तो जिनको पता होगा गुनगुनाएंगे मेरे साथ, जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे माई, सुन कर गाएंगे, लेकिन गाएंगे। एक पकड़ लीजिए, कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए लोग कथवा में नहीं आएंगे और कहे कि फलाना का बड़ा खुश रहत न हो, सुखमय रह रहे हैं, काहे रह रहे हैं। धन से कोई खुशी नहीं प्राप्त कर सकता है, ना कभी खुश हो सकता है। कितने बाबूजी अरबपति वाले लोग होंगे है कि हाँ, पेट की बीमारी पकड़ ले, डॉक्टर साहब कहते ना तो आराम से सादा भोजन करे के बाद नमक रोटी लगा के खाए के बाटे, उबाल के आलू का पान करना है, कभी तेल मसाला नहीं खाना है। और उन्हीं के नौकर माई बाप 56 प्रकार के उन्हीं के सामने खाया करते हैं। वो धर्म से क्या मतलब था।
इसीलिए साधक कहते हैं कि धन से कभी शरीर का सुख प्राप्त नहीं होता है। धन से माई बाप कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि कुछ होता है तो साधन से ही होता है, यानी साधना से होती है, साधन से नहीं। तो सभी लोग तालियों के साथ
देखिए, अब इसी पे हमारी पूरी कथा होने वाली है। ये बात मैं क्यों कही बाबूजी कि जैसी करनी वैसी भरनी। भैया ये पूरा चिट्ठी देख रहेगा, हमारे ऊपर ही लागू नहीं होता है, यानी मनुष्य के ऊपर ही लागू नहीं होता है। बाबा कहते हैं बाबूजी, चाहे वो हमारे भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे शंकर भगवान हो, राम जी हो, सती मैया हो, पार्वती मैया हो, सीता मैया हो, जो जैसा करता है उसको प्रारब्ध के अनुसार वैसा भोगना ही भोगना पड़ता है। यानी विधाता की से शंकर भगवान ने लिखा, लिखने के बाद माता पार्वती को सुनाया। उसके बाद इसी कथवा को बाबा हमारी याज्ञवल्क्य मुनि को देते हैं और याज्ञवल्क्य मुनि को देने के बाद पुनः याज्ञवल्क्य मुनि अपने शिष्यों को दिए और गुरु शिष्य परंपरा आने लगी। उसके बाद से ये कथा हमारे पूज्य पाद